Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is more about festivals. Let's recall something and then start the chapter. Let's recall. Look at these pictures and name the festivals and fun days being celebrated. There are some pictures that are given to us और हमें याद करना है कि ये pictures कौन से festival की और हमें उनका name लिखना है. The first festival is one of our favorite festival. हम crackers किस festival पे burn करते हैं? Burst करते हैं दिवाली पे. This is दिवाली. ये क्या है? गुरुपूरब है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? लंगर हो रहा है. दिस इज सांता क्लॉज. सांता क्लॉज कब आते हैं? क्रिसमस पे आते हैं. दिस इज ईद, बिकॉज दे आर ग्रीटिंग ईच अदर. ये क्या हो रहा है बेटा? दिस इज रिपब्लिक डे दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड. और ये क्या है जो रेड फोर्ट पे करा जाता है? इंडिपेंडेंस डे. ये क्या रहा है? दिस इज गांधी जयंती, क्योंकि हम गांधी जी की समाधि पे सेलिब्रेट कर रहे हैं. And this is the birthday celebration that we are doing. Let's start more about festivals. Festivals के बारे में और पढ़ते हैं. India is a land of festivals and we celebrate festivals throughout the year. We enjoy these festivals with our family, friends, neighbors and relatives. India क्या है बेटा? एक लैंड है फेस्टिवल से, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. थ्रू आउट द ईयर हम बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. We enjoy these festivals with our family members, friends and our neighbors. हम सबके साथ मिलकर एंजॉय करते हैं. फेस्टिवल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस और हार्वेस्ट. तीन तरह के फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं: नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. लेट्स स्टडी अबाउट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. फर्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस. इंडिया के सारे लोग नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं. ऐसा नहीं है कि हिंदू मनाएंगे, मुस्लिम नहीं मनाएंगे, क्रिश्चियंस करेंगे और गुरु सिख्स नहीं करेंगे. जो आपके नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो इंडिया के सारे लोग मनाते हैं. फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज इंडिपेंडेंस डे. On 15th August 1947, India got freedom from the British rule. We celebrate this day as our Independence Day. 1947 में 15 अगस्त को हमारे भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश के रूल से, इसलिए हम इस दिन को हमारे आज़ादी के दिन पर के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं. In English we call it as Independence Day. Our Prime Minister hoists the national flag at Red Fort in Delhi and we also sing national anthem. इस दिन 15 अगस्त को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट पे क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं. होइस्ट का मतलब झंडा फहराना, और हम नेशनल एंथम गाते हैं विच इज जन गण मन. सॉरी. सेकंड इज रिपब्लिक डे. ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकम अ रिपब्लिक. 26 ऑफ जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इंडिया एक रिपब्लिक बन गई थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी. वी सेलिब्रेट दिस डे एज आर रिपब्लिक डे. और इसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हमारे रिपब्लिक डे की तरह. देयर इज अ ह्यूज कलरफुल परेड इन दी न्यू दिल्ली एट राजपथ. क्या होती है? बहुत सुंदर बड़ी सी परेड होती है राजपथ पे दिल्ली में, जिसके लिए हम क्यों होती है वो? रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के लिए. आवर प्रेसिडेंट टेक्स अ सैल्यूट ऑफ दी परेड. और किससे सैल्यूट, कौन सलामी देता है इस पे परेड पे? हमारे जो प्रेसिडेंट है वो सलामी देते हैं हमारी परेड को. थर्ड इज गांधी जयंती. We celebrate the birthday of Mahatma Gandhi as गांधी जयंती on 2nd October every year. हर साल हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये दिन को हम गांधी जी के बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जी का बर्थडे होता है. तो वी सेलिब्रेट 2nd October एज गांधी जयंती एवरी ईयर. इंडिया गॉट फ्रीडम अंडर हिज लीडरशिप एंड वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन. इंडिया को आजादी मिली थी बेटा उनकी वजह से. ही वॉज द वन हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. बापू कहा जाता था इन्हें हिंदी में, इसलिए क्योंकि हमारे देश के वो लीडरशिप थे, लीडर थे जिनकी वजह से देश को आजादी मिली थी. सो ही इज नोन एज ही इंडिया गॉट फ्रीडम अंडर हिज लीडरशिप. और हम उन्हें क्या बुलाते हैं? फादर ऑफ द नेशन बुलाते हैं. दीज आर द पिक्चर्स यू कैन सी. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, जिसमें हम गांधी जी की मूर्ति पे उनको फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं एज अ टोकन ऑफ respect. Second is the religious festivals that we have. Festivals that are connected with the religions are called religious festivals. Let's know more about these festivals. अब जो festivals किसी के religion से जुड़े हुए हैं, जैसे क्रिश्चियंस क्रिसमस मनाते हैं, हिंदूज दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम्स ईद मनाते हैं एंड सिख्स गुरुपूरब मनाते हैं. तो जो फेस्टिवल किसी के रिलीजन से जुड़े होते हैं उनका नाम क्या होता है? रिलीजियस फेस्टिवल.
सबसे पहला है दिवाली। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि दिवाली के दिन जो राम जी थे वो 14 साल के बाद वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन जो लॉर्ड राम थे वो अयोध्या वापस आए थे 14 साल के एक्साइल मीन्स वनवास के बाद। उन्होंने 14 साल का वनवास काटा था और उसके बाद वो अयोध्या वापस आए थे। तो जिस दिन वो अयोध्या वापस आए थे उस दिन को हम दिवाली की तरह मनाते हैं। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज विद क्ले लैम्प्स एंड कैंडल्स। इस दिन हम क्या करते हैं? अपने घर को साफ करते हैं और डेकोरेट करते हैं, मिट्टी के दिए लगाते हैं और कैंडल्स लगाते हैं। चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स आफ्टर वर्शिपिंग लॉर्ड गणेश एंड लॉर्ड गॉडेस लक्ष्मी इन द इवनिंग। हम गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद बच्चे क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं एंड वी सेलिब्रेट दिस एज दिवाली। सेकंड इज दशहरा। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावण। दशहरा क्यों मनाते हैं? राम जी की जीत हुई थी रावण से, यानी कि अच्छाई की जीत हुई थी बुराई से। So, दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावण। ऑन दिस डे एफिगीज, जिसे पेपर नमीज कहते हैं, ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर बर्न्ड। इट इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। इस दिन पे पुतले जलाए जाते हैं, रावण के पुतले बना के जलाए जाते हैं ना। तो पेपर एफिगीज का मतलब होता है पेपर डमीज, यानी कि कागज के पुतले बनाए जाते हैं रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के। उन्हें जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सिंबल होता है कि इसका अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर। इट्स अ विक्ट्री, इट्स अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। अच्छाई की जीत हो जाती है बुराई पे, क्योंकि रावण का वध हो जाता है। और वो राम जी कौन करता है? वो राम जी करते हैं। तो राम जी वॉज टर्म्ड एज गुड, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे एंड रावण बुराई की तरफ था। तो जीत राम जी की, इसलिए इट इज सेलिब्रेटेड एज सिंबल ऑफ, आपका जो क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। नेक्स्ट इज ईद। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमजान। ईद कब मनाई जाती है? जब रमजान का महीना खत्म हो जाता है। रमजान इज द होली मंथ इन विच मुस्लिम्स ऑब्जर्व फास्ट। रोजे रखते हैं मुस्लिम्स रमजान के महीने में। जब वो लोग पूरे महीने के रोजे रख लेते हैं, रमजान क्या होता है बेटा? एक होली मंथ माना जाता है, क्योंकि इस पूरे महीने में जो मुस्लिम्स होते हैं वो पूरे महीने फास्ट पे होते हैं। So it is the holy month in which Muslims observe fast, and after the Ramadan is completed, we celebrate the last day as the Eid. The celebrations begin after sighting the moon. चांद दिखने के बाद अगले दिन क्या मनाया जाता है? ईद मनाई जाती है। People go to the mosque, they greet each other and eat सेवई। लोग एक दूसरे को विश करते हैं ईद, और क्या खाते हैं? सेवई खाते हैं और मॉस्क जाते हैं। नेक्स्ट इज गुरुपुरब। द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज गुरुपुरब। जो हमारे 10वें सिख गुरु थे उनके बर्थडे, उसको हम कैसे मनाते हैं? गुरुपुरब के तरीके से मनाते हैं। पीपल गो टू गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर्स। हम गुरुद्वारे जाते हैं ताकि हम प्रेयर्स कर सकें। दे ईट एट लंगर। क्या खाते हैं हम उस दिन? लंगर खाते हैं। एंड दे टेक आउट प्रोसेशन कॉल्ड प्रभात फेरी। क्या होता है? लंबी लंबी फेरी निकलती है, यानी कि जिसमें बहुत सारे से बैंड बाजे निकलते हैं। आप यू कैन सी इन द पिक्चर दैट द सिक्स दे डेकोरेट, मींस दे वेयर the dresses and everything and then they roam around the roads। सड़क पे घूमते हैं, एक प्रभात फेरी निकालते हैं, एक प्रोसेशन, एक बारात की तरह निकलती है। क्यों? 10 सिख गुरु का जो बर्थडे होता है वो सेलिब्रेट करने के लिए। सो गुरुपुरब इज द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरु, जिसको हम गुरुपुरब के तौर पे मनाते हैं। लोग गुरुद्वारा जाके ऑफर प्रेयर करते हैं, लंगर खाते हैं और वो प्रभात फेरी निकालते हैं। इन द पिक्चर्स यू कैन सी दिवाली, दशहरा, ईद और गुरुपुरब। सम रीजनल फेस्टिवल्स। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा एंड बंगाल। कुछ रीजन वाइज होते हैं, जगह जगह वाइज होते हैं, जैसे हर जगह नहीं मनाए जाते। तो उसमें दुर्गा पूजा जो कहाँ मनाई जाती है? ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में बनाई जाती है। और नवरात्रि कहाँ सेलिब्रेट होती है? गुजरात में। तो ये रीजन वाइज है, यानी कि जगह के वाइज है। इन द पिक्चर यू कैन सी दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी एंड नवरात्रि, दे आर बीइंग सेलिब्रेटेड एट स्पेसिफिक रीजन्स। लास्ट टाइप के फेस्टिवल्स हमारे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स आर रेडी टू बी कट। जब हमारी क्रॉप्स, यानी कि हमारी जो खेती होती है वो बिल्कुल कटने के लिए तैयार होती है, वो पक चुकी होती है। तो जब हमारी फसल कटती है तो हम उस दिन को कैसे मनाते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की तरह मनाते हैं। दीज फेस्टिवल्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग देश में, अलग अलग पार्ट्स में, सॉरी नॉट देश, इंडिया की अलग अलग जगह पे जब खेती होती है, फसल कटती है, तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन हर जगह का नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे कि ओनम है, इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरला में। जब केरला में फसल कटती है और फेस्टिवल मनाते हैं तो उसका नाम क्या रखा गया है? ओनम। पीपल वर्शिप किंग महाबली। स्नेक बोट रेसेस आर दी मेन अट्रैक्शन। लोग क्या करते हैं? महाबली जी की पूजा करते हैं, और स्नेक बोट, स्नेक की शेप में बोट्स होती हैं, वो इस फेस्टिवल की सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट इज पोंगल। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल किसका है? तमिलनाडु का, सॉरी। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ
Nadu. A special dish called pongal rice is made from newly harvested rice and jaggery, which is गुड़. जो नई नई फसल कटी होती है उसी के जो चावल होते हैं और जो गुड़ होता है उससे एक तरीके की राइस बनाए जाते हैं जिनका नाम है पोंगल राइस, और वो बनाए जाते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है. बैसाखी, इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब. तो जब पंजाब में फसल कटती है तो क्या मनाई जाती है? बैसाखी मनाई जाती है. इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सिक्स न्यू ईयर. जो सिक्स का न्यू ईयर होता है वो बैसाखी से मनाया जाता है. पीपल सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड डांस भांगड़ा एंड गिद्दा. लोग क्या करते हैं? ट्रेडिशनल गानों पर डांस करते हैं, भांगड़ा करते हैं और गिद्दा करते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ अ डांस फॉर्म दैट इज बीइंग डन इन पंजाब. नेक्स्ट इज बिहू. इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम. बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है. पीपल सिंग फोक सॉन्ग्स एंड डांस. फोक सॉन्ग्स गाते हैं, डांस करते हैं. एंड पीपल मेक स्पेशल डिश कॉल्ड पिठा. क्या बनाया जाता है? पिठा बनाया जाता है. कब? बिहू के टाइम पे. बिहू इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम. These are the pictures you can see. स्नेक बोट रेस हो रही है. यहाँ पे हम लोग भांगड़ा और गिद्दा कर रहे हैं. ये फोक डांस हो रहा है. एंड दिस इज पोंगल. पोंगल के केस में हम क्या कर रहे हैं? पूजा करते हैं और पोंगल राइस बनाते हैं जो कि नई नई फसल के चावलों से और गुड़ से बनती है. I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with. Pick the correct option. Which of the following festival is celebrated by all Indians? Harvest, religious, national, या all of these. कौन से फेस्टिवल थे जो सारे लोग मनाते हैं इंडिया में? नेशनल फेस्टिवल. दिस फेस्टिवल इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. दिवाली, ईद, दशहरा या होली? बुराई, जीत हुई थी बुराई की अच्छाई पे. कौन से फेस्टिवल पे? दशहरे पे. बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब, तमिलनाडु, असम या केरला? बैसाखी पे डांस हुआ था पंजाबी वाला, गिद्दा वाला, तो वो कहाँ था? पंजाब में, क्योंकि वो पंजाब का डांस फॉर्म है. सो इट्स पंजाब. सेकंड, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल फ्लैग आर इंपॉर्टेंट सिंबल्स दैट शो रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस कंट्री. नेशनल एंथम है हमारे देश का, नेशनल सॉन्ग भी है और नेशनल फ्लैग भी है. ये किसी भी देश के लिए क्या होते हैं बेटा? ये वो सिंबल्स होते हैं जो हमारे देश की शान और देश की रिस्पेक्ट की, देश की लॉयल्टी का सिंबल होते हैं. These symbols make us feel proud that we share some heritage and the same culture. ये हमें ये दिखाते हैं कि हमारा सेम कल्चर और हम सेम हेरिटेज फॉलो करते हैं. द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग बताना है, कंपोजर ऑफ नेशनल सॉन्ग एंड द कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम हमें बताना है इसके अंदर. एंड नाउ दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन से पहले हम ये पूरा करते हैं. हमारे नेशनल एंथम का क्या नाम है बेटा? सॉरी, नेशनल एंथम किसने गाया है? कंपोजर मीन्स जिसने गाया होता है, जिसने लिखा होता है, वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इज द वन जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम दिया है. रविंद्रनाथ टैगोर. कंपोजर कौन है हमारे नेशनल सॉन्ग के? बंकिम. यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज. बंकिम चंद्र चैटर्जी. और हमारे नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? तिरंगा. These are important things. You need to remember them for your exams as well. Now, these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.